अगर अभी तक आपने सोलापुर नामा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। शोलापुर नामा 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ उस्मानाबाद ज़िले के लोकसभा AIMIM के प्रत्याशी सिद्दीक भाई उर्फ गोला भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक भाई, मैं आपका शोलापुर नामा 24 में स्वागत करता हूं। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सबसे पहले सिद्दीक भाई, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि उस्मानाबाद ज़िले में एमआईएम किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ रही है? विकास के मुद्दे पर। उस्मानाबाद जिले के अंदर जो 50 साल से जो हालात हैं, आज भी हमारे उस्मानाबाद जिले में पीने के पानी का हालात बेकार है। बच्चे, नौजवान बच्चे पढ़ लिख के बेकारी में घूम रहे हैं, उनके लिए कोई जॉब का इंतज़ाम नहीं है, कोई एमआरडीसी का इंतज़ाम नहीं है, कोई उद्योग का इंतज़ाम नहीं है। ये राजकीय लोगों ने सिर्फ अपना घर भरने का काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया और उस्मानाबाद जिले के अंदर सिर्फ इनकी घरानीशाही चल रही है। अब ये जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, जो महाविकास आघाड़ी है, वो आप पर आरोप करती है कि आप जो है सो बीजेपी की बी टीम है। इस पर आपका क्या कहना है? बीजेपी की अगर हम बी टीम है तो इनसे एक सवाल करो कि महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान नहीं मिला इनको टिकट देने के लिए। कम से कम 20% लोक संख्या है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के अंदर ये लोगों ने एक मुसलमान को टिकट दिया नहीं है। अगर बी टीम होती तो मुसलमानों को एमआईएम टिकट नहीं देती। नहीं, उनका ये कहना है कि एमआईएम जो पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर क्या काम की, जो आप जो इलेक्शन में ठहरे उनके खिलाफ मैदान में। एमआईएम कोई सत्ता में ही नहीं थी तो काम क्या करेगी? जो लोगों की मदद है, लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जैसे कि अब हमारे पूरे उस्मानाबाद ज़िले के अंदर किसी को दवाखाने में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, जहाँ कोई गरीब पे जुल्म होता है तो हमारे एमआईएम का कार्यकर्ता वहाँ पे ज़रूर पहुँचता है और उसको मदद करता है। नहीं, कुछ लोगों का ऐसा आरोप भी है कि शोलापुर में उस्मानाबाद ज़िले से ज़्यादा मुस्लिम है, लेकिन एमआईएम वहाँ कैंडिडेट नहीं उतारता और उस्मानाबाद ज़िले में कैंडिडेट उतारता है। इसका क्या मतलब है? अब वो शोलापुर के उम्मीदवार को मालूम, और ऊपर जहाँ हमारे सदर साहब हैं, ये चीज़ उनसे पूछे तो आप बेहतर रहेगी। लेकिन जहाँ तक हमको लगा कि उस्मानाबाद के हालात जो है, उस्मानाबाद के अंदर जो 50 साल से, ठीक है सोलापुर का विकास है नहीं है इतना मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उस्मानाबाद के जो हालात है वो हालात के हिसाब से हमको उतारा गया है। क्योंकि यहाँ पे हर समाज का, एक तो उस्मानाबाद जिले के अंदर तो क्या पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे बुरी हाल मुसलमानों की और दलितों की है। कि मुझे बताओ आज दलित और मुस्लिम की हालात ये लोग ने क्या करके छोड़े। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस की सरकार चल रही है, गरीब यतीमों के ऊपर जुल्म हो रहा है। आज महाराष्ट्र के बाहर जाके देखो, तुम्हारा बम्बई के अंदर मीरा रोडों में गरीब मुसलमानों के घर तोड़ दिया गया, उनके घरों पे बुलडोजर फिरवाया गया। तो आज महाराष्ट्र के अंदर ऐसा है कि पूरे इंडिया के अंदर भी बोले तो ये लोग मुसलमानों को तैयार होने देते नहीं, मुसलमानों को आपस में फोड़ने का काम करते, एक प्लेटफॉर्म पे आने देते नहीं है। यही है कारण। अब यहाँ के जो लीडिंग खासदार हैं, जो ओमराजे निंबाड़कर, उनके खिलाफ जो है सो जो राष्ट्रवादी के अर्चनाताई पाटिल हैं, तो ओमराजे निंबाड़कर के मत डिवाइड करने के लिए आपको उतारा गया, ये अफवाह है सर? तो ये तो मुसलमानों को गुमराह करने का उनका काम ही है ना। आज जो यहाँ का खासदार है, आज वो मुसलमानों को बोलता है कि मुझे मतदान करो और खुलेआम कहता है धाराशिव माझा जीव। जहाँ बाप दादा से लेके आज तक हम लोग ये उस्मानाबाद में पैदा हुए और इंशाअल्लाह ताला हम उस्मानाबाद में ही मरेंगे और इसी ज़मीन के अंदर हम दफन होने वाले हैं। आज ये मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। कल ओमराजे, आज जो खासदार हुआ है वो मोदी लाट में खासदार हुआ था, भाजपा से खासदार हुआ। आज उसका क्या भरोसा है कि आज वो इधर है, कल फिर उनके गोद में जाके बैठेगा वो। ये सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम है कि आज अगर तुम एमआईएम को मतदान करे तो भाजपा को जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान और दलित अगर हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला एमआईएम कामयाब होगी। नहीं, मुसलमान भी डर रहे हैं ना कि एमआईएम बी टीम है बोल के, वो तुमको कैसा देगी मतदान? आप जब जनता के पास जाएंगे तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे आप? सबसे पहले आपके दिमाग में से ये गलतफहमी निकाल दो आप कि मुसलमान डरता है। मुसलमान सिवा अल्लाह के किसी को डरता नहीं है। नहीं, वो बात है, लेकिन इसमें क्या विषय है कि जो ओमराजे निंबाड़कर के जो वोट हैं वो काटने के लिए आप जो खड़ा हुआ है उसके लिए डर रहा है कि दूसरा किसी लिए नहीं डर रहा है? कौन? मुस्लिम। तो अच्छा, उसको वोट काटने का डर है तो उन्हें मुसलमानों के क्या काम किया? मुसलमानों के क्या काम किया उसने? मुसलमानों के कितने बच्चे उसने जॉब को लगाया?
मुसलमानों के गलियों में आज भी कीचड़ पड़ा है, आज भी मुसलमानों के रास्ते में दरगाहों में जाओ, ईदगाह पे जाओ, मस्जिदों को जाओ, आज भी कई जगह पे रास्ते नहीं है जाने के लिए। आज जहां मुसलमान का एक घर है तो उस घर पे लाइट जल्दी नहीं लगाते, तो ये मुसलमान के सामने क्या जाएगा? नहीं, ऐसा मुस्लिमों का कहना है। कौन से मुस्लिम 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 कहता नहीं है, आप मीडिया के जरिए से ये फैलाना चाह रहे हैं। कोई मुसलमान बोलता नहीं है और मुसलमान किसी से डरता नहीं है। मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है और हम किसी से डरते उड़ते नहीं है। ये खासदार विजदान हमारे लिए कोई मायने नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये दोनों एक फैमिली के मेंबर है और ये दोनों आपस में बोलते हैं मैं कर तो मार लिया तू कर रह लिया। ये आपस के घर का मैटर है इनका। ये वो उस पे कीचड़ उछालता है, वो उस पे कीचड़ उछालता है। नहीं, फिलहाल लाट तो उन्हीं की दिख रही है ना, ओमराजे निम्बाड़कर की। कैसे बोल रहे हैं आप लाट? आप उनसे मिल के आए होंगे शायद, इसके लिए आप बोल रहे हैं नहीं आए, हम तो सर्वे किए, उसमें सबसे ज्यादा तो लाट ओमराजे निम्बाड़कर की दिख, इसलिए आपको मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही, मुझे तो मेरी लाट नजर आ रही है। नहीं, वो आपके नजरिए से है, लेकिन हाँ, जनता के लेकिन मेरे भी नजर से, आपका भी नजरिया, आप बोल रहे हैं ना लाट है, तो ये आपके नजरिए हम से। फिरते हैं ना, हमको है। नहीं, आप तो कहीं कहीं एक एक बार रुकते, लेकिन हम पूरा गांव गांव गली गली हम लोग घूम रहे हैं, हर घर घर जा रहे हैं और दलितों से, मुसलमानों से और इतर हमारे मराठा समाजों से। आज मुझे बताओ, मराठा समाज का मुद्दा आज जरंगे पाटिल ने पूरे महाराष्ट्र को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया, पूरे मराठों को। आज मैं सलाम करता हूं जरंगे पाटिल को। आज मुझे बताओ, उन्होंने आरक्षण के नाम पे क्या दिया मराठों को? गाजर। धनगर समाज को क्या दिया उन्होंने? कुछ भी नहीं दिया। तो फिर मुसलमानों को तो उनके दिल में कहां से मोहब्बत रहेगी? जब उनके अपनों को वो लोग साथ नहीं देते तो हमको कहां से देंगे? और मुझे ऐसी उम्मीद है कि उस्मानाबाद लोकसभा के अंदर, उस्मानाबाद जिले के जितने भी मेरे भाई बहन, जितने भी माता बहन जो भी है, ये हर समाज के, मराठा रहो, धनगर रहो, ओबीसी रहो, मुसलमान रहो, दलित रहो, मुझे इतनी उम्मीद है कि ये मतदान मुझे। आपके पास कितने कार्यकर्ता और कितने बूथ प्रमुख हैं आपके पास? देखो, कार्यकर्ता कितने हैं और लोग कितने साथ में है, इस चीज को मायने नहीं है। जैसे आपने अभी बोला कि लोग डरा रहे हैं और डर रहे हैं, आपने बोला ना, तो हो सकता है कोई नहीं, उसके लिए नहीं डर रहे हैं, क्योंकि आप जो है ना, आप जो वहाँ पर जाके जो मुसलमान मत हैं उनको आप डिवाइड करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मुस्लिम डर रहा है। क्यों मुसलमान अपनी ताकत नहीं बता सकता? नहीं, बिल्कुल बता रहा है, हमारा मुसलमान दूसरे के जरिए बता रहा है। अच्छा, मतलब वो तय करेंगे कि कौन आना है, हम तय नहीं कर सकते कौन आना है। नहीं, तुम भी तय करेंगे। आप सुनो, आपका बराबर है, आप बोल रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तय करेंगे कौन आना है और कौन नहीं आना है। नहीं, हम नहीं तय करेंगे, जनता तय करेगी। नहीं, जनता का सवाल हम आपके पास जनता यही तय करने वाली है कि यहाँ पे एमआईएम का कैंडिडेट को मदद करके जितवा के देने वाली है। जनता क्या कह रही है कि अगर हम एमआईएम को वोट मारेंगे तो डायरेक्ट बीजेपी को जा रहा है। वो कैसे जा रहा है? क्या मशीन में घोटाला किया है? डिवाइड हो रहे हैं ना वोट। कैसे डिवाइड हो रहा है? जो मुस्लिम जो 4 लाख के आसपास मुसलमानों का वोटिंग है, तो 4 लाख मुसलमानों का और हमारे दलित भाइयों का इतना मतदान गिरने के बाद में क्यों मुसलमान का कैंडिडेट नहीं जीत के आता? 4 लाख वन में तो नहीं गिर सकता ना। क्यों नहीं गिर सकता? क्योंकि 5 उंगली एक बराबर नहीं रह सकती। कौन बोलता है? ऐसा पकड़ेंगे तो एक ही हो जाती है ना। तुम एक एक लकड़ी पकड़ोगे तो टूट जाओगी, जब एक साथ पकड़ोगे तो मजबूत हो जाएगी। नहीं, जनता का कहना है, हमारा नहीं। जनता के समझ में आया है कि इनका खेल क्या है। अब जनता इनको जगह इनकी दिखा देगी और इंशाअल्लाह ताला हर मुसलमान, हर दलित, हर लोकसभा में के लोग जितने भी मेरे हैं वो सब मतदान हमको करेंगे। आप जाके वो औरंगाबाद का देखो, औरंगाबाद के लिए भी हमारे इम्तियाज जलील साहब के लिए भी यही कहा जाता था कि वो डिवाइड करेंगे, फलाना करे। अल्लाह ने उनको शहरी में एमएलए बना दिया और इफ्तियारी में उनको खासदार बना दिया। औरंगाबाद का विषय अलग है, क्योंकि गई बारी वंचित और एमआईएम मिलकर लड़े थे। ये बारी अलग अलग है ना, वंचित और अलग अलग है, ठीक है ना कोई उसमें इंटरफेयर करा होगा कुछ। अब अंदर अंदर हो सकता है हम एक ही रहेंगे, अंदर अंदर हम एक भी रह सकते हैं, ये हम खुल के मीडिया को भी नहीं बता सकते। मतलब वंचित आप एक है, हो सकता है एक ही रहेंगे, हो सकता है, उसमें क्या बात है बुरी? ये बात तो जब वो लोग एक हो सकते तो हम लोग एक नहीं हो सकते क्या? नहीं, वो आपका ये है पार्टियों का कि आप अंदर से एक है या नहीं है, लेकिन लोगों का जो है वो जो एमआईएम का जो औरंगाबाद से जो हो गया है ना, तो वंचित किससे आए थे ना वो, और उस्मानाबाद में कहाँ आएंगे ये बोलना है। आज भी वंचित उनके साथ है, आज भी मराठा समाज उनके साथ है, आज भी पूरी ओबीसी उनके साथ है। उसी तरीके से उस्मानाबाद जिले के अंदर आज मुझे हजारों लोगों के फोन आ रहे हैं, ये कह रहे हैं की गोला भाई आता आम्हाला काय तर पर्याय भेटलाय, आम्ही ह्या लोकांपासून कंटाळलेलो आहोत आणि आम्हाला नवीन काय तर पाहिजे, जिल्ह्याचा विकास करणारा पाहिजे। वो हिसाब से हर समाज के लोग मुझे मतदान करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि 50 साल से उस्मानाबाद जिले का कभी कोई विकास नहीं हुआ। आज विकास के नाम पे ये लोग ने खाली हमारी दिशा भूल की है और सिर्फ अपना काम निकाले हैं। और आज भी मैं बोलता हूँ, जैसे आज इतना आके मीठी बातें कर रहे हैं मुसलमानों को, आके ये कर वो कर, ये जो कर रहे हैं, कल मतदान होगा 5 बजे के बाद एक का किसी का फोन वो लोग नहीं उठाएंगे।
नहीं, ओम राजे निंबाड़कर तो उठाते ना फोन, अरे फोन उठा के खाली हैप्पी बर्थडे बोलेगा तो खत्म। नहीं काम भी करते ना वो। क्या काम करता है बताओ मेरे को, 5-10 काम बताओ उनके, क्या काम किया उन्होंने? अब सोशल मीडिया हैप्पी पर बर्थडे बोले। बस यही। अब सोशल मीडिया पे फोन आला ते कंडक्टरचा फोन, कंडक्टरच्या बाजूला एक लेडीज होती, त्यानं मला फोन केली, मला जागा नाही। अरे क्या है ये? अच्छी बात है ना कि खासदार अच्छी जनता बात का है? काम कर रहा है वो। अरे किसको मालूम है, किसने देखा है? क्योंकि यहाँ अभी मैं बोलता हूँ कि मेरे को एक बहुत बड़े इसका फोन आया था और मेरे को बोला उसने, तो मैंने भी कर दिया, मैंने बोल दिया, बस मीडिया खत्म हो गया। व्हाट्सएप फेसबुक पे जो लोग अरे डाल रहे सब हैं, फेसबुक व्हाट्सएप सब तो चल रहा है, वही तो चला रहे हैं लोग, बाकी क्या है इनके पास, काम क्या है? नहीं लेकिन जब यहाँ पर नजरुक में भी 2-3 करी थे, 2-3 लोग कॉल किए थे उनको, तो तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिए थे ओम राजे तो निंबाड़कर। लोगों ने, जनता ने तुमको जितवा के क्यों देती है? तो काम भी कर रहे हैं ना जितवा के। क्या काम बताओ ना, कहाँ काम कर रहे क्या हैं? अड़ी अड़चन किसकी अरे रही क्या है, अड़ी अड़चन पुलिस बताओ, स्टेशन में काम रहे। बताओ मेरे को 5 काम, मेरे को 5 काम बताओ तुम कि उन्होंने क्या काम किया। नहीं वो तो हम नहीं बता सकते, वो खुद वो बताएंगे। अरे वो और आपको ये बात पता ही ना, आप ये तो करेंगे ना क्या कि जो ओम राजे जो काम किए वो खुद बता रहे ना कि मैं इतना काम किया, ये किया बोल के। मैं बताऊंगा, मैं बोलूंगा मैंने आज उधर एक बहुत बड़ा महल बना के गरीबों को दिया है, मान लोगे? हमारा तो काम बताना है कि आप बोल रहे नहीं, हैं आप मान लोगे, वो कुछ नहीं बोलेगा। हमारा काम सिर्फ बताना है ना। फोन करना या फोन उठाना, जनता ने तुमको प्रतिनिधि बोल के दिया रहता है पार्लियामेंट में तुम्हारे को काम करने के लिए। आज जो तुम हमको बोल रहे कि मैंने उसके काम के लिए वहां पे वो कंडक्टर के पास बैठने के लिए दिया, तुम बोल रहे मैंने उसको वो फलाना काम किया, गाय घूम गई, मैंने उसके लिए फोन किया। खासदार साहब, आप यही फोन अगर उठा के पार्लियामेंट में किसी मिनिस्टर को करते या मंत्रालय में किसी अधिकारी को करते कि मेरे जिले के अंदर ये उद्योग नहीं है, आप मुझे मदद करो, तो आज जिले के अंदर उद्योग आता और लोगों के काम आते। सिर्फ फोन पे हैप्पी बर्थडे बोलने से काम नहीं होता। थैंक यू, शुक्रिया।